भागलपुर में कल देर रात बड़ी घटना घटी है। पूर्वांचल से सीमांचल को जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु के दो पाया के बीच का एक हिस्सा जो है गंगा नदी में धराशायी हो गया। आज सुबह की तस्वीर में आपको दिखाने के लिए पहुंचे। कल रात की तस्वीर बेहद ही डरावनी थी। किस तरह से जिला प्रशासन की तमाम वैसी जो बड़ी अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और दोनों ओर से नवगछिया और भागलपुर की ओर से पूरी तरह से पुल को सील कर दिया गया था। अभी आप देखिए तस्वीरों में एसडीआरएफ की बोट जो है वो गंगा नदी के बीचों बीच किस तरह से निरीक्षण कर रही है। जो अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लेकिन पुल की स्थिति देखिए, पाया संख्या 4 और 5 के बीच का हिस्सा किस तरह से जो बड़ा हिस्सा होता है वो किस गंगा नदी में समा गया था। और अब क्योंकि ये लाइफलाइन है, हजारों की संख्या में रोजाना जो है लोग इस पुल से आवागमन करते हैं। कल रात से ही ये आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। 12:35 का समय था रात का जब पुल का हिस्सा जो गिरा था। अचानक से नहीं गिरा था। हम आपको बता दें कि पुल का हिस्सा 8 बजे रात से ही डैमेज हो रहा था। धीरे धीरे करके एक्सपेंशन जॉइंट के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। अब आप संघर्ष देखिए किस तरह से लोग जो रोजाना इस पुल के सहारे जो है नवगछिया की ओर, क्योंकि सीमांचल की लाइफलाइन मानी जाती है विक्रमशिला सेतु। 2001 में जब राबड़ी देवी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी उस वक्त इस पुल का जो है उद्घाटन किया गया था और उसके बाद से भागलपुर और नवगछिया के समग्र विकास में जो है इस पुल का एक अहम योगदान है। ऐसे में देखिए बड़ी क्षति जो है पुल को हुई है और अब जो है यात्रियों का संघर्ष देखिए। यहाँ से नाव जो है चलाई जा रही है। नाव से ये जो एक धारा है गंगा की उल्टी धारा है वहां से वहां तक पहुंचने के बाद फिर उतरने के बाद लगभग 200 से 300 से 400 मीटर जो है पैदल चलकर जाना होगा। उसके बाद फिर वहां से दूसरी नाव पकड़कर जो है दूसरे छोर पर जो महादेवपुर घाट का छोर है उस ओर जो है वहां तक पहुंच पाएंगे। अब देखिए लगातार जो लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि विक्रमशिला के समानांतर एक और पुल का निर्माण, 4 लेन पुल का निर्माण हो रहा है। एसपी सिंगला कंपनी जो है उसका निर्माण करवा रही है। ऐसे में आप तस्वीर देखिए, उनकी जो बोट्स है, क्योंकि पिलर्स का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जा रहा था, उनकी जो बोट्स है यहाँ पर लगी हुई है उस पर तत्काल प्रभाव से जो है तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए जो सुबह में अपने आवश्यक कामों से नवगछिया की ओर जाने वाले थे या नवगछिया से भागलपुर की ओर आने वाले थे, उनका संघर्ष आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरह से ये लाइफ लाइन था, फर्राटे भरती थी गाड़ियां। तस्वीरों में आप देखिए रात के वक्त क्या कुछ हुआ था। रात के वक्त लगभग 12:35 पे अचानक से जो है पुल का एक हिस्सा जो आपको अभी तस्वीरों में दिख रहा होगा गायब नजर आ रहा है, वह हिस्सा जो है वो गंगा नदी में समा गया था। हम लोग लगातार एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि पुल के कई जो पाया संख्या, खंबा संख्या 133, 134, 35, 36, 37 इसके बीच का जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसके बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। जो गैप जो है 1 से 2 इंच गैप होनी चाहिए थी वो गैप बढ़कर 5 से 6 इंच से भी अधिक जो है वो लगातार पहुंचता जा रहा था। हमने अपना पाँव भी डालकर उस गैप में दिखाया था कई बार। 1 साल के अंदर लगभग 4 से 5 बार हमने वो खबर दिखाई थी। उसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी हो, उन्होंने भी पुल निर्माण निगम को जो है पत्राचार कर इसके बारे में जानकारी दी थी। आईआईटी की टीम यहाँ पर पहुंचकर निरीक्षण भी की थी, लेकिन काम को दुरुस्त करने के लिए बॉल बेरिंग किसकी है इसकी भी जो है पुष्टि हुई थी, लेकिन काम को दुरुस्त करने के लिए अब तक कोई कार्य नहीं किया गया था। और कल रात की घटना अब आप देखिए तस्वीरों में किस तरह की भयावह घटना है। पूरी तरह से पुल पे आवागमन थम गया है। इस पर आपको रोजाना लगभग 40 से 50 हजार गाड़ियों का आवागमन आपको नजर आता होगा दिन भर में। रात में बड़े वाहन जो बड़े ट्रक्स होते हैं उनका आवागमन होता है और पूरी तरह से ये पुल हमेशा जो है व्यस्ततम पुल माना जाता है। यहाँ पर हजारों गाड़ियां पुल पर आती है, आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है। अब ऐसे में अचानक से इस तरह की समस्या होना, पुल का एक हिस्सा का कोलैप्स हो जाना लाखों लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है। आप लोग कहाँ जाने के लिए पहुंचे हुए? नवगछिया। अब कैसे जाइएगा? अब सोच रहे हैं इसी से अगर दी खुलती है तो ठीक है, नहीं तब तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है हम लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें कॉलेज पकड़ना था, लेकिन अब जाकर के बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। 2001 के बाद इस तरह का दिक्कत हुआ था कभी? नहीं, 2001 से पहले हमारी नानी घर सबोर है, उससे पहले हम आते जाते थे जहाज से। लेकिन उसके बाद जब ये पुल बना तो जिस दिन उद्घाटन होना था उस दिन भी हमारे पापा यूनिवर्सिटी TMBU यूनिवर्सिटी में आते जाते हैं। बनारसी लाल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज में है। क्या जानकारी मिली थी आप लोग, कब जानकारी मिली? यहाँ पहुंचे तब पता चला? यहाँ नहीं, यहाँ तो पहुँचने से पहले ही हमको सुबह 6:30 बजे हम जगे, उसी टाइम हमको न्यूज़ कुछ पता चला कि पुल टूट चुका है, क्योंकि 2:30 बजे दिन में हम कल पार किए हैं। तो ऐसा कुछ भी खबर नहीं था, लेकिन जैसे ही सुबह जगे तो हमको पता चला कि ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। मनीष श्यामराज। कितनी समस्या हो रही है यहाँ से लोगों की? बहुत, ये लाइफ लाइन है, यह बिहार के कई जिलों को जोड़ती है और इसके अलावा कई राज्यों को भी यह पुल जोड़ती है। लगभग कई लाख लोग इस पुल को पार करते हैं। कई नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कई व्यवसायी हैं,
कई दूध वाले जो हैं, मतलब 80% दूध भागलपुर का उसी पार से आता है। बहुत समस्या हो रही है। हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं तत्काल कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। जैसा कि आप मीडिया कर्मी, आपको पहले से पता होगा, 2-3 माह पहले ही अलर्ट किया गया था कि पाया धंस रहा है। काम भी होना था, 5 करोड़ रुपए से हाँ। काम भी होना था। हम लोग भी बाइक से जाते आते थे तो पूरा लगभग 5-6 इंच ज़्यादा धंस गया था। कंपन भी महसूस होता था। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो जरूर हुई है। खैर, जो भी हो, सरकार जल्दी से जल्दी काम करे, तत्काल जो है कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करे। वैकल्पिक व्यवस्था करे। किस तरह की परेशानी है? लगातार सुन रहे थे कि पुल खतरे में है और उसके बाद इस तरह की घटना। जी सर, ये तो बहुत ही बड़ी घटना है। लगभग 7-8 जिला कई राज्य से जुड़े हुए हैं और हम लोग उसी पर में शिक्षक भी हैं। आज अभी तक नहीं जा पाए। आज हम लोग नहीं जा पाए। जैसे सुबह उठे जाने की तैयारी के, सुने कि पुल रात में ही गिर गया है। जैसे काफी समस्या में है। अगर जनगणना कार्य भी प्रभावित जनगणना कार्य है, शादी विवाह भी है, लगन का समय है, जो आवश्यक कार, एम्बुलेंस वगैरह सब लोग नहीं पहुंच पाए। हाँ, कुछ नहीं पहुंच पाया। अगर ये व्यवस्था कर दिया जाए, ये लंच का जो व्यवस्था है, अगर ये चालू कर दिया जाए, ये तो बोल रहा है ये कंपनी का है जो पुल बन रहा है, तो अगर ये चालू हो जाता है तो बाइक वगैरह जो भी है, छोटी गाड़ी, उस पर जा सकता है। चलिए, तो समस्या आप सुन रहे थे जनता की। साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा नुकसान जो है वो भागलपुर ही नहीं, नवगछिया समेत तमाम जो सीमांचल के जिले हो या भागलपुर के आसपास के सटे जिले हो, उन्हें झेलना पड़ सकता है। क्योंकि ये पुल जब बना था उसके बाद ही धीरे धीरे भागलपुर का विकास हुआ था, या फिर नवगछिया पुलिस जिला की बात करें तो उसका विकास हुआ था। आप तस्वीरों में एक बार फिर से देखिए कि और स्टीमर नाव जो है यहाँ पर पहुंचा है, उसमें जो है कई लोग सवार होकर जो है नवगछिया की ओर से भागलपुर की ओर आए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ये 4.7 किलोमीटर के पुल को पार करने में लोग समय लगाते थे, वैसे में अब कितनी बड़ी परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। हजारों लोग अभी गंगा घाट के किनारे पहुंचे हैं, कुछ लोग यह देखने के लिए पहुंचे हैं आखिरकार किस तरह से यह दुर्घटना हो गई। कुछ लोग जो उस पार आवश्यक काम के लिए रोजाना जाते थे, वह अब नाव का सहारा लेकर संघर्ष करते हुए, जान जोखिम में डालते हुए जो है वो अब नवगछिया की ओर जाने को मजबूर है। तो बड़ी घटना घटी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा नुकसान है, आवश्यक सेवा के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल भी भागलपुर में है। ऐसे में नवगछिया की ओर से कई जिले से जो है मरीज जो काफी गंभीर अवस्था में रहते थे, उन्हें मायागढ़ अस्पताल लाया जाता था। ऐसे में उन मरीजों को यहां तक पहुंचने में काफी परेशानी होगी। कल रात से ही तमाम ट्रकों का आवागमन जो है वो रूट डाइवर्ट करके करवाया जा रहा है। मुंगेर होकर जो तमाम ट्रकें हैं उसको भेजा जा रहा है। 100 किलोमीटर से अधिक जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा सफर जो है वो करना पड़ रहा है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देंगे कि पुल का हिस्सा किस तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त होकर गिरा था और उसके बाद जो है आवागमन पूरी तरह से बाधित है। कल रात में बड़ी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, पुल को दोनों ओर से सील कर दिया गया और अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग अब आगे जांच करेंगे और जिस तरह से भी हो आवश्यक सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश जो है वो कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।